हमारा जो आज का ये क्वेश्चन है, देखो मॉडल सेट से मतलब ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से पूछे या विलोपन विधि से पूछे या फिर वर्ज गुणनखंड विधि से पूछे, है ना। लेकिन अधिकतर प्रतिस्थापन विधि से निश्चित तौर पर आ ही जाता है। तो करना क्या है, सवाल को बनाते कैसे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। जैसे 2x प्लस y बराबर 7, ठीक है। अगला है 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से नहीं जानता, बढ़िया से देख लेना, सीख लेना प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो है ना समीकरण 1 घोषित कर लेंगे इसको, ठीक है। हल करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आंसर शीट में जब उत्तर पुस्तिका में जब हम लिखेंगे तो उत्तर ही ना लिखेंगे, प्रश्न तो लिखना नहीं है। यानी कि हम क्वेश्चन जितना नंबर का होगा उतना लिखेंगे, उसके बाद तो हल होना शुरू हो गया। तो 1 नंबर ये मेरा समीकरण हो गया, लेकिन ये समीकरण अभी बनानी है। इसको क्या करेंगे, ये 1 को भी उस तरफ लेके चले जाते हैं अभी। तो 4x माइनस 3y है ना बराबर -1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में पहले एक समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 अर्थात 2x प्लस y बराबर 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू लेना है या कि x का ले लें, किसी का भी ले सकते हैं। तो हम y में जो है ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो y इजी है, तो देखना जो इजी लगे उसको रखना। y बराबर 7 माइनस 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 3। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहे, ध्यान से देखना। y बराबर 7 माइनस 2x, ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना है, इस समीकरण 2 में यह समीकरण 3 का मान को प्रतिस्थापित करना, मतलब बैठाना, यानी y का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समझ गया, y का मान प्रति समीकरण 3 कैसा, समीकरण 2 कैसा है, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 3y बराबर -1, ठीक है। सीट फारल है मेरा, ठीक है। पागल रंग का लग रहा है, ठीक लग रहा है। वीडियो खराब हुआ ना तब पूछेंगे, तो नहीं लगा। तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, 4x माइनस 3y बराबर -1, तो ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसमें हमको y का मान को रखना है, यानी 4x माइनस 3 इंटू y का मान कितना है, 7 माइनस 2x बराबर -1। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा, 4x माइनस 3 गुना 7 21, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 2 6x बराबर -1। 6x 4x दोनों प्लस में जुट जाएगा, 10x माइनस 21 बराबर -1। 10x बराबर -1 प्लस 21, तो इस तरह से हो गया 10x बराबर -1 प्लस 21। अब इसका इधर हम हल कर लेते हैं, 10x यानी क्या हो जाएगा, 10x बराबर 20 हो जाएगा, होगा ना रे, यहाँ माइनस में है तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा। x बराबर कितना निकला, 2 आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू निकल गया। जब x का निकल गया ना तो इसको सीधा सीधा तुम समीकरण 3 में बैठा दे के बारे में आंसर निकल जाएगा। समीकरण 3 में इस x का मान को रख देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, और वैसे तुम 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो, है ना, लेकिन समीकरण 3 इजी हो जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर
तो समीकरण 3 कैसा है? y बराबर 7 घटा 2x। क्लियर है? अब यहाँ पर हम y बराबर 7 घटा 2 कितना है? 2 कितना रहेगा? अब गुना कितना करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर में लिख सकते हैं 7 घटा 4, यानी 7 में 4 गया 3 बचेगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं सर x बराबर निकला 2 और y बराबर निकला 3। ये आंसर हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि से बना। समझ में आ गया? ऐसे बनाना, और परीक्षा में निश्चित तौर पर ऐसा सवाल जरूर पूछेगा, इसीलिए समझ लेना और अभ्यास कर लेना इस तरह का बनाने का। ठीक है, चलो।